हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 383 में एक शटल के साथ नेकलाइन बनाना सिखाया था। आज मैं आपको उसी कड़ी में एक और डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखें, मैंने 2 कलर के साथ इस डिज़ाइन को बनाया है। आप इसको अपनी किसी भी कुर्ती के नेकलाइन पे एडजस्ट कर सकते हैं। कुर्ती स्टिच कराने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। तो अटैच करना भी मैंने उस वीडियो में आपको सिखाया था। आज मैं सिर्फ इसको बनाना ही आपको सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी कुर्ती है। अभी ये स्टिच नहीं हुई है। मैं इसके ऊपर ये नेकलाइन लगाने जा रही हूँ। ऐसे जब ये बन जाएगी और इस पे नेकलाइन एडजस्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देगी। ये देखिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप शटल चलाना सीख लें। इससे बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो कि आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स को चार चांद लगाते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेस है और बनानी बहुत इजी है। इसको मैंने एंकर के 20 ग्राम गोला के साथ वर्क किया है। ये देखें, एंकर 20G ये गोला है और इसके मैंने 2 शेड्स लिए हैं, डार्क पिंक और लाइट पिंक। डार्क पिंक को मैंने अपने शटल में भर लिया है और ये मेरा कॉन्टिनेशन का थ्रेड है। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको बताती जाऊंगी कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने इसको कहाँ से शुरू किया है और कैसे मैंने इसको वर्क किया है। तो इस पॉइंट से मैंने इस लेस को शुरू किया है। सबसे पहले ये रिंग बनाई, फिर ये कॉन्टिनेशन का वर्क, फिर ये रिंग, फिर ये वर्क। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिंग्स का एक फ्लावर बना लिया है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये कॉन्टिनेशन का वर्क फिर से करेंगे और फिर से हम यहाँ से इसी रिंग से आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये रिंग बनाते हैं। इस रिंग को बनाने के लिए मैंने 7 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट और 2 डबल नॉट पिकेट और फिर 7 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट किया है। जब हम 2 कलर्स लगाते हैं, मैंने बहुत बार इसकी जो रॉ एजेस हैं उनको बीच में ही वीव करना सिखाया है। ये बहुत इजी मेथड है। आपने इसको यहां से रिंग बनानी शुरू करनी है और यूं ये जो थ्रेड आपका रॉ एज है इसको बीच में ही शटल वाले थ्रेड के साथ साथ ले जाना है। ये देखिए, इसमें से यूं पास करते हुए ऐसे। इस तरीके से मैं इसको वीव करती हूं और फिर ये रिंग कंप्लीट करेंगे। पहले हम 7 डबल नॉट लगाएंगे, देखिए ये 2.5 नॉट लगी है। 2.5 नॉट लगाने के बाद हम इस एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेंगे। अब हम इस रिंग को कंप्लीट करेंगे 7 डबल नॉट, सेवन डबल नॉट लगाने के बाद हम एक पिकेट बनाएंगे। फिर उसके बाद ये देखें, एक डबल नॉट तो इस पिकेट को फिनिश करने में लग जाती है। एक डबल नॉट और लगाएंगे तो ये 2 डबल नॉट हो जाती हैं और उसके बाद फिर से पिकेट, फिर 2 डबल नॉट, फिर एक पिकेट। यहां पे हम सेंटर में 3 पिकेट्स 2 डबल नॉट के गैप पे लगाते हैं। उसके बाद इस डबल नॉट को काउंट करते हुए हम 7 डबल नॉट्स लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। हमेशा आपने रिंग को बनाने से पहले डबली श्योर हो जाना है कि आपने पूरे नॉट्स लगाए हैं कि नहीं तो आपको रिंग खोलनी मुश्किल होती है।
तो ये देखें, हमने 7 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट, 2 डबल नॉट पिकेट और फिर 7 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब हम इसको थ्रेड को खींच के रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं एक एज जो है वो हमारा बीच में ही वीव हो गया है। अब इसको हम फ्लिप करेंगे और कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करेंगे। इस थ्रेड को भी हम शटल के थ्रेड के साथ रखते हुए वीव कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा शटल का थ्रेड जा रहा है, उसी होल में से इसको निकालते हुए यूं इसको वीव करते हैं। ये देखें, क्योंकि हमने गांठ ऑलरेडी लगा रखी है तो मैं सिर्फ 2.5 नॉट लगा के ही थ्रेड को ट्रिम कर लूंगी। ये देखिए, मैंने फिर से 2.5 नॉट लगा ली है और इसको एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेंगे। तो ये बीच में ही वीव हो गया, पता भी नहीं लगता। और उसके बाद हम जो कॉन्टिन्यूएशन का जो वर्क है उसमें हम 4 डबल नॉट पिकेट, फिर 4 डबल नॉट, फिर पिकेट, फिर 4 डबल नॉट, फिर पिकेट, कॉन्टिन्यूएशन के सारे वर्क में हम 4 डबल नॉट्स के बाद ही पिकेट बना रहे हैं। ये देखिए, हमने ये सेमी सर्कल बना लिया है। अब उसके बाद हम इसको फ्लिप करते हुए सेकेंड रिंग बनाएंगे। सेकेंड रिंग में हम 7 डबल नॉट लगाकर सबसे पहले ये जो लास्ट पिकेट है इसके साथ हम अपने रिंग को ज्वाइन करेंगे। ये देखें, हमने 7 डबल नॉट लगा लिए। उसके बाद हम ये लास्ट जो हमारी पिकेट है इसके साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमने 2 पिकेट्स और बनाने हैं। 2 डबल नॉट लगाएंगे, एक पिकेट, फिर 2 डबल नॉट, फिर एक पिकेट और उसके बाद 7 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने ये रिंग कंप्लीट कर ली है और थ्रेड को खींच के यूं एडजस्ट कर लेंगे। अब फिर से हम इस मोटिव को फ्लिप करेंगे। फिर से हम ये सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। इसमें हम 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5 रिंग्स बना ली हैं। 6th रिंग जो है उसको हमने इसके साथ भी अटैच करना है और इस पिकेट के साथ भी अटैच करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 7 डबल नॉट्स लगाएंगे। वर्क को हमेशा बिल्कुल पास से ही शुरू करना है ताकि गैप ना रहे। सेवन डबल नॉट्स लगाने के बाद ये देखें, ये जो हमारी लास्ट पिकेट है इसके साथ भी इसको अटैच करेंगे। और उसके बाद सेंटर वाली पिकेट बनाएंगे 2 डबल नॉट लगा के, 1 2 और उसके बाद पिकेट, ये देखें, फिर 2 डबल नॉट, ये 2 डबल नॉट हो गए। अब इसको हम ये जो फर्स्ट रिंग बनाई थी इसकी जो फर्स्ट पिकेट है इसके साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो आप देख रहे हैं हम 3 पिकेट्स फर्स्ट में बनाते हैं, उसके बाद एक ज्वाइनिंग और 2 पिकेट्स बनती हैं जिसको कि हम एक सेंटर पिकेट के लिए छोड़ देते हैं और जो सेकेंड पिकेट है उसको हम नेक्स्ट रिंग के साथ ज्वाइन करते हैं। अब हम 7 डबल नॉट लगाकर इस रिंग को कंप्लीट करेंगे।
5 6 and 7। तो ये देखें, ये हमारी जो रिंग है दोनों तरफ से ज्वाइन होगी, इस पिकेट के साथ भी और इस पिकेट के साथ भी, और इसको हम यहाँ पे खींच के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें, यूं हमारा ये मोटिव बन जाता है। उसके बाद ये कनेक्टर है। कनेक्टर ये सेमी सर्कल है, इसको भी हमने कॉन्टिन्यूशन के मेथड से बनाया है। 4 डबल नॉट के बाद पिकेट, फिर 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट, 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट। यहाँ पे हमने 3 पिकेट्स बनाई है, इसमें हमने 4 पिकेट्स बनाई हैं। क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा कर्व्ड बनाना है, इसलिए ये जो मोटिव है यहाँ से हल्का सा टाइट रहता है, ताकि हमारा जो कर्व है वो बिल्कुल नेकलाइन के साथ साथ एडजस्ट हो जाए। तो ये चीजें जो हैं वो आपने साथ की साथ ध्यान रखनी है। अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहते हैं तो इस मोटिव की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, मैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में आपको वो भी समझा दूंगी। अब हम इस मोटिव को फ्लिप करेंगे और कनेक्टर बनाएंगे, जो कि एक सेमी सर्कल है। कॉन्टिन्यूशन का वर्क करते हुए हम 4 पिकेट वाला एक सेमी सर्कल बनाए। कनेक्टर भी हम सेम इसी तरीके से बनाते हैं, सिर्फ हम पिकेट्स जो हैं वो 3 की जगह 4 बनाते हैं। हम 3 की बजाय 4 पिकेट्स जो हैं वो बनाते हैं। और मेथड वही, हर 4 डबल नॉट के बाद पिकेट। आप मेरे वीडियो नंबर 22, 24 और 206 को देख के शटल चलाना सीख सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें और इसे चलाना सीख ले, जिससे कि आप बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने कनेक्टर जो है वो बना लिया है। अब फिर से हम मोटिव को फ्लिप करेंगे और अब उसी पॉइंट पे पहुंच के यहां से हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले हम एक रिंग बनाएंगे, जिसके सेंटर में हम 3 पिकेट्स बनाएंगे। रिंग हम बिल्कुल साथ से शुरू करेंगे ताकि गैप ना रहे। ये देखिए, हमने ये रिंग बना ली है। ये हमारी फर्स्ट रिंग जो है वो लूज ही रहती है, इसको किसी के साथ भी हमने अटैच नहीं करना। सिर्फ इसके सेंटर में 3 पिकेट्स बनेंगी, जैसे कि हमने फर्स्ट रिंग बनाई थी। ये देखिए, हमारी रिंग बनके कंप्लीट है। अब हम इस रिंग को यूं पलट देंगे और ये जो पिंक थ्रेड है इसको बाहर की तरफ ले आएंगे, क्योंकि अब हमने इसको कनेक्ट करना है पीछे वाले मोटिव के साथ। तो सबसे पहले हम 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगाएंगे। ये देखें, हमने 4 डबल नॉट पिकेट और 4 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब इसको हमने पीछे वाली रिंग के साथ ज्वाइन करना है, लेकिन ये वाली पिकेट छोड़ के सेंटर वाली पिकेट के साथ। बस ये चीज का ध्यान रखना है अपने ज्वाइनिंग के टाइम। उसके बाद फिर से हम 4 डबल नॉट लगाकर एक पिकेट और फिर 4 डबल नॉट लगाकर इस सेमी सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमने इसको कनेक्टर को यहाँ पे बनाकर रिंग एक्स्ट्रा बनाकर इसको पीछे वाली रिंग के साथ, इसको पीछे वाले फ्लावर के साथ कनेक्ट करके यहाँ तक हमने बना लिया है। अब उसके बाद सेम वही मेथड है, यहाँ से हमने ये बनाया था और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए इस लेस को फिनिशिंग टच देंगे। तो उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है वो सामने दिख ही रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल है, और आप इसके साथ अपनी नेकलाइन को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ब्यूटीफुल सी लेस बनके रेडी है। आप इसको बोट नेक पे भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको राउंड नेक पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अटैच करने का तरीका मैंने आपको
सिखा दिया है वीडियो नंबर 383 में। आप उसी तरीके से सेम कलर का थ्रेड लेके छोटे छोटे स्टिचेस लगाते हुए को अपनी नेक लाइन पे अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।